नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए आज कुछ स्पेशल टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं। राजस्थान जी के भूगोल का ये पेपर है और बहुत ही अच्छे लेवल का ये पेपर बनाया गया है। टोटल प्रश्नों की संख्या 25 है और 25 में से यदि 20 प्रश्न आप सही कर लेते हो तो निश्चित रूप से राजस्थान जी के भूगोल आपकी बहुत ही अच्छे से कवर हो चुकी है, ये आप मान सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। माइनस मार्किंग रहेगी। देखिए, 25 में से 20 का मतलब है माइनस मार्किंग में 25 में से 20 होना चाहिए आपके। कि अगर आपने मान लीजिए कि 25 के 25 प्रश्न अटेंड किए और आपने मान लीजिए 21 प्रश्न सही कर लिए और 4 प्रश्न आपने गलत कर लिए गलत, तो 1/3 माइनस मार्किंग है, तो 4 के 3 प्रश्नों में 1 नंबर तो पूरा गया, तो आपके 20 बचे। और फिर एक प्रश्न का 1/3 वापिस गए तो 19.66 आपके पास बचेंगे साथियों। तो इस प्रकार से आपके 20 प्रश्न फिर सही नहीं हो पाएंगे। तो मतलब 25 में से 22 करोगे और 3 गलत करोगे, या तो अटेंड ही मत करना जिनको जो नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका टारगेट रहेगा 20 प्रश्नों को सही करने का। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, इनमें से असत्य कथन है। असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन है राजस्थान का अबुल फजल मुहणोत नैनसी। दूसरा है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में। तीसरा ऑप्शन है मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंका कर्नल जेम्स टोड ने। और चौथा ऑप्शन है राजस्थान का क्षेत्रफल 34239 वर्ग मील। तो साथियों, इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है, असत्य मतलब गलत लग रहा है, तो उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 1 में करना है। बिल्कुल ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना भाई। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर देखिए असत्य कथन कौन सा है, विकल्प नंबर 4। चौथा विकल्प आपके असत्य है, इस वजह से ये आपका राइट आंसर रहेगा। अब मैं बताऊं कैसे। देखो, पहला ऑप्शन है राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है, मुहनोत नोएंस को। बिल्कुल सही है ये। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख में। तीसरा विकल्प कह रहा है मानमोरी शिलालेख था जिसको कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था, ये भी सही कथन है। लेकिन राजस्थान का क्षेत्रफल 34239 वर्ग मील नहीं है भाई, बल्कि 34239 वर्ग किलोमीटर है। मील और किलोमीटर दोनों अलग अलग चीजें होती है। इस वजह से चौथा विकल्प क्या हुआ, आपका असत्य हुआ। तो यह आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। अगर वर्ग मील की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 132,140 वर्ग मील है। और अगर किलोमीटर की बात करें तो 342,239 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर में पूछे तो 342,239 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में पूछे तो 132,140 रहेगा। थोड़ा ध्यान दिया करो, है ना। विकल्प नंबर 4 आपके असत्य है, इसलिए पहले प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा। प्रश्न 2 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, खारे पानी की सर्वाधिक जिले कहां पर स्थित है, अजमेर में, बाड़मेर में, नागौर में और झुंझुनू में। तो इनमें से जिस जिले में खारे पानी की सर्वाधिक जिले स्थित है वो जिला आपको प्रश्न संख्या 2 में बताना है। दूसरे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं मित्रों। खारे पानी की सर्वाधिक जिले राजस्थान के नागौर जिले में। कौन से जिले में है, नागौर जिले में। तो दूसरे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, अरावली के संबंध में सही नहीं है, गोंडवाना लैंड का यह अवशेष है। विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट व वलित पर्वतमाला है। विस्तार इसका सिरोही से रायसीना हिल्स के रूप में नई दिल्ली तक है और इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। तो बात की जा रही है अरावली पर्वतमाला की। जो कथन अरावली पर्वतमाला से संबंधित सही नहीं है, मतलब गलत है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 3 में करना है। तो तीसरे प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे, बताइए। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर देखो, सही आंसर है इसका विकल्प नंबर 3। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार जो है सिरोही से नहीं है, बल्कि पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स के रूप में नई दिल्ली तक है साथियों। पालनपुर गुजरात से है इसका विस्तार, ठीक है ना। आरंभ में ऐसा होता है। तो फिर ये क्या हुआ, गलत हुआ। तो इसी वजह से तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। देखो, गोंडवाना लैंड का अवशेष इसको माना जाता है और विश्व की ये सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट और वलित पर्वतमाला भी मानी जाती है। जबकि कुल लंबाई की बात करें तो बिल्कुल 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, किसकी, अरावली पर्वतमाला की। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में सबसे कम कृषि किस क्षेत्र में की जाती है,
अरावली प्रदेश में, पूर्वी मैदान में, मरुस्थलीय प्रदेश में और दक्षिणी राजस्थान में। तो देखो थोड़ा दिमाग लगाना इस प्रश्न में, किस क्षेत्र में सबसे कम कृषि की जाती है। जल्दबाजी में उत्तर मत देना, गलत हो जाएगा। साथियों इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज रोजाना 2 टेस्ट आपको ऐप पर उपलब्ध कराए जाते हैं 149 रुपए वाली टेस्ट सीरीज में, जिसमें आपको मैराथन टेस्ट भी दिए जाते हैं। सोमवार के दिन आपके ऐप पर मैराथन टेस्ट आयोजित किया जाएगा और संडे के दिन यूट्यूब पर मैराथन टेस्ट आयोजित किया जाएगा। देखिए स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके और आप 149 रुपए की टेस्ट सीरीज लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप प्ले स्टोर पे जाकर भी ऐप को सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको ऐप मिल जाएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में जो आपका सही उत्तर है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मरुस्थलीय प्रदेश इसका आंसर लगाया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि इसका सही उत्तर है अरावली प्रदेश। साथियों अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला में क्या होता है कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, इसी वजह से सबसे कम खेती इनमें से अरावली प्रदेश में। अब देखो अभी आप अगर मरुस्थलीय प्रदेश लगा रहे हो तो मरुस्थलीय प्रदेश में बरसात के दिनों में तो बिल्कुल पूरी फसल होती है साथियों, तो इस वजह से ये आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। प्रश्न 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 1965 में, 78 में, 90 में और 98 में। तो देखो बात की जा रही है सांबर झील की जो सांबर झील कहां पर है? जयपुर में। सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न। अगर आपको पता नहीं है तो तुक्का नहीं लगाना है, आदत अभी से ये डालनी पड़ेगी आपको तुक्का नहीं लगाने की। अगर 2 ऑप्शन हटा सको तो फिर आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हो, और एक भी ऑप्शन याद नहीं है तो फिर यूं मान लीजिए कि भाई आप फिर वहां पर उस प्रश्न को छोड़ सकते हो साथियों। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सांबर झील की बात करें तो इसको रामसर साइट में 1990 में शामिल किया था। कब शामिल किया था? 1990 में। थर्ड विकल्प आपके 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। 6वां प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को, 12 अगस्त 1982 को, 12 सितंबर 1982 को और 12 अगस्त 19 सितंबर क्या यहाँ अक्टूबर है, 12 अगस्त 1982 को, इसमें 4th विकल्प में। तो बताइए प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प आपके सही है? नाबार्ड की बात की जा रही है साथियों। नाबार्ड की स्थापना 1982 को की गई, 12 तारीख को की गई, लेकिन महीना कौन सा था? तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 6 में। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और आपको ये याद रखना है, ये नाबार्ड की स्थापना जो 12 जुलाई 1982 को की गई थी, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से बेमेल है। बेमेल मतलब गलत है, तो गलत का आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 7 में देखो विकल्पों को। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर, राजस्थान के विकर्णों में अंतर 66 किलोमीटर, राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 850 किलोमीटर और राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई 748 किलोमीटर। तो इनमें से जो बेमेल है, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये आपके राजस्थान का मैप है भाई, ठीक है ना, ये आपके राजस्थान का मैप है। अब यहाँ पर आपको इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसे तो पता है, लेकिन साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है लंबाई व चौड़ाई में अंतर, तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर कितना है वो आपको पता होना चाहिए। विकर्णों में अंतर कितना है वो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से, देखो उत्तर पश्चिम किधर आता है? ये आपके उत्तर है, ये आपके दक्षिण है, ये आपके पश्चिम है, ये पूर्व है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यह आपके आता है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई और राजस्थान की उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व किधर आता है? यह आता है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब चारों ये सारी दिशाएं आपको पता होना चाहिए साथियों। तो यहाँ प्रश्न संख्या 7 में सही उत्तर देके बिल्कुल आपके विकल्प नंबर जो 4 है इसका सही उत्तर होगा। क्यों होगा प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 4? क्योंकि ये कह रहा है कि राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई 748 किलोमीटर है, जो कि गलत है, क्योंकि राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई है 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर है साथियों। इसी वजह से 4th विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर 43 है, विकर्णों में अंतर 66 है
और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर है। ये तीनों कथन सत्य है। और आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई है 784 किलोमीटर। तो फोर्थ विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है राजस्थान का? जालोर, सिरोही, कोटा और जयपुर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना से प्रश्न 100% आपके बनने वाला है। तो जो वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी उसमें महिला साक्षरता की दृष्टि से महिला साक्षरता की बात की जा रही है। कौन सा जिला दूसरे स्थान पर आता है? तो भाई पहले स्थान पर तो कौन सा आता है आपको ये पता होना चाहिए, दूसरे पे कौन सा आता है ये भी पता होना चाहिए, तीसरे पे कौन सा आता है ये भी पता होना चाहिए, न्यूनतम जिला कौन सा है ये भी पता होना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपके प्रश्न नंबर 8 में कौन सा सही रहेगा? फोर्थ, जो जयपुर जिला है। कौन सा जिला साथियों? जो जयपुर जिला है, ये महिला साक्षरता की दृष्टि से जनगणना जो 2011 हुई उसके अनुसार दूसरे स्थान पर आता है। कौन सा जिला? जयपुर जिला। फोर्थ विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। अगर हम बात करें तो देखो पहले स्थान पर कोटा जिला आता है जिसकी महिला साक्षरता प्रतिशत है 65.9%। दूसरे स्थान पर महिला साक्षरता में जयपुर जिला आता है जिसका प्रतिशत है 64.0%। और तीसरे स्थान पर झुंझुनू जिला आता है जिसका प्रतिशत है 61.0%। जबकि राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता जालोर जिले की है, मात्र 38.5%। सारी चीजें याद रखनी है साथियों। क्लियर है सभी? कहिए आपके 8वें प्रश्न में कौन सा सही है? चौथा। प्रश्न 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। नावा झील में आदर्श लवण उत्पादन केंद्र कब स्थापित किया गया? 2007 में, 2010 में, 2013 में और 2017 में। पहली चीज, नावा झील है कहाँ पे? शायद नागौर में, ठीक है ना। नावा झील में आदर्श लवण उत्पादन केंद्र कब स्थापित किया गया? थोड़ा इसको देख लेना है ना, तो थोड़ा दिमाग से उतर रहा है प्रश्न। हालांकि इसका उत्तर तो पता है मुझे, लेकिन देखो नावा झील में बात तो यूं की जा रही है आदर्श लवण उत्पादन केंद्र की। तो यहाँ पर नावा झील में आदर्श लवण उत्पादन केंद्र की अगर हम बात करें तो 9वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। 2010 में, सन 2010 में ही नावा झील में आदर्श लवण उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। सेकंड विकल्प 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और उदयपुर में। राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर, तो देखो पहला तो आपके कहाँ है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, और दूसरा है बांसवाड़ा में जो अभी निर्माणाधीन है, प्रक्रिया इस पे चल रही है, लगभग पूरा होने वाला है। तो साथियों बांसवाड़ा में राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर स्थित है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। प्रश्न 11 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखो, बांसवाड़ा में भी कहाँ किस स्थान पर है? नाइला में है। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 12वां क्या 11वां प्रश्न डबल बार टाइप हो गया क्या? नहीं, 11वां ही चलेगा। 10वें में आपके सेकंड विकल्प है प्रश्न 11। सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां कहलाती है? उड़िया पठार, पिपली दर्रा, भाकर और आबू पर्वत। तो इनमें से क्या कहा जाएगा? जो सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? 11वें प्रश्न का सही उत्तर देख ले तो साथियों सिरोही जिले में जो तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं इनको कहा जाता है भाकर। क्या कहा जाता है? इनको भाकर कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न देखेंगे, रमकड़ा खिलौनों के लिए प्रयुक्त होता है जास्पर, वोलेस्टोनाइट, सोपस्टोन और पायराइट्स। तो इनमें से जो रमकड़ा खिलौना है, रमकड़ा का नाम सुना है ना सभी ने, रमकड़ा उद्योग, गलियाकोट, डूंगरपुर। साथियों रमकड़ा खिलौनों के लिए सोपस्टोन का प्रयोग किया जाता है जिसको हम घिया पत्थर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से? घिया पत्थर के नाम से भी हम जिसको जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, सौर ऊर्जा चलित नाव सर्वप्रथम किस झील में चलाई गई? पिछोला झील में, जयसमंद झील में, राजसमंद झील में और पुष्कर झील में। देखो सौर ऊर्जा चलित नाव की बात की जा रही है। जो सौर ऊर्जा से प्रथम नाव चलाई गई उस नाव के बारे में आपको प्रश्न संख्या 13 में बताना है कि कौन सी झील में चलाई गई थी। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 13 में सही है? देखो पुष्कर झील है अजमेर, इसका सही आंसर ये नहीं है। राजसमंद झील भी नहीं है, ना ही जयसमंद झील है, बल्कि इसका सही उत्तर क्या है? पिचोला झील। पिचोला झील आपके कहाँ पर पड़ती है साथियों? उदयपुर में पड़ती है। मीठे पानी की यह झील है और बिल्कुल इसी में, कौन सी झील में? पिचोला झील में ही सौर ऊर्जा चलित नाव सर्वप्रथम चलाई गई थी।
विकल्प नंबर 1 आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 14 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखो 14वें प्रश्न को, इनमें से असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित का चयन करना है, जो गलत लगता है उसका चयन करना है। प्रश्न 14 में राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल्स द कृष्णा मिल्स, राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 और रूड़ा की स्थापना 1997 में। तो जो आपको यहाँ पर असुमेलित लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 14 में करना है। देखो 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, एक बार आप प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि भाई इसमें कौन सा आपको असुमेलित या गलत लग रहा है। तो सही आंसर देख ले इसका भी कि भाई प्रश्न संख्या 14 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो मित्रों देखना, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। 1997 में जो रूड़ा बता रहा है ना ये, क्योंकि ये गलत है, असुमेलित है। बात करें राजस्थान की वस्त्र नगरी मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को ही की गई थी, लेकिन रूड़ा की स्थापना 1997 में नहीं की गई थी, बल्कि रूड़ा की स्थापना 1995 में की गई थी। कब की गई थी, 1995 में। इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 14 का कौन सा विकल्प सही रहेगा, विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। अगर रूड़ा की बात करें तो रूड़ा का पूरा नाम है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, ये कहलाता है शॉर्ट में रूड़ा। कब स्थापित किया गया, 1995 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 15 को देख लेते हैं। राजस्थान के आकार के समान आकार वाला जिला इनमें से कौन सा है। जयपुर जिला है, जैसलमेर जिला है, पाली जिला है या फिर टोंक जिला है। राजस्थान के आकार के समान आकार वाला जिला, जैसा राजस्थान दिखता है ना आकार में, वैसा ही कौन सा दिखता उसके कौन सा जिला उसके समान आकार में दिखता है, वो आपको प्रश्न 15 में बताना है। तो मित्रों 15वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 15 में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर आपके 4। कौन सा, प्रश्न 15 में विकल्प नंबर 4 जो टोंक जिला है। कौन सा जिला, टोंक जिला। टोंक जिला राजस्थान के आकार के समान आकार वाला जिला माना जाता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 15 का सही उत्तर है। तो देखो बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, आजादी से पहले निजी रेल मार्ग बनाने वाली रियासत थी कोटा, सिरोही, बीकानेर और टोंक। तो इसमें से कौन सी रियासत ने, जब आजाद भारत नहीं हुआ था तो उससे पहले ही साथियों अपना निजी रेल मार्ग बना लिया था, उस रियासत का नाम आपको प्रश्न संख्या 16 में बताना है। कौन सी रियासत थी भाई वो। 16वें प्रश्न का सही आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा 16वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3 जो बीकानेर रियासत है। और बीकानेर रियासत के साथ में ही एक और रियासत आती है आपके जोधपुर रियासत। बीकानेर और जोधपुर रियासत वो रियासतें थी राजस्थान की, ये दो रियासतें जिन्होंने आजादी से पहले ही अपना खुद का निजी रेल मार्ग बना लिया था साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा 17वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 17 है आपके लिए, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। BWHW, BSHW, CWG और AW। तो इनमें से जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 17 में करना है। ये जो वर्गीकरण है ना कोपेन का साथियों, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, इसको अच्छी तरह से याद रख लेना, 100% पूछा जाएगा। तो देखो सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है अगर हम उसकी बात करें तो प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प चुनोगे आप। देखो राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है इनमें से BSHW। कौन सा, BSHW जो है जलवायु प्रदेश, यह राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। देखो BSHW की बात करें तो इसका विस्तार शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र में है। मारवाड़ का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र आ गया, शेखावटी भी इसमें आ गया। तो साथियों बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, बिल्कुल निश्चित रूप से यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है आपके, राजस्थान का प्रथम पर्यटन लोगो था, ढोला मारू था, पधारो मारे देश था, कलरफुल राजस्थान था और जाने क्या दिख जाए। देखो चारों ही कभी ना कभी राजस्थान के पर्यटन लोगों में सम्मिलित थे साथियों, कभी ना कभी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रश्न पूछ रहा है प्रथम पर्यटन लोगों की,
कि राजस्थान का प्रथम पर्यटन लोगो इनमें से क्या था? प्रश्न 18 का उत्तर बताओ। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 18 में? राइट आंसर देख ले इसका। तो देखो राजस्थान का जो प्रथम पर्यटन लोगो है, इनमें से साथियों ढोला मारू राजस्थान का प्रथम पर्यटन लोगो था। प्रथम मतलब सबसे पहले। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 19वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 19, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र नहीं है सीकर, झुंझुनू, चूरू और भरतपुर। तो इनमें से जिस जिले में कांतली नदी का बहाव क्षेत्र नहीं है वो आपको जिला बताना है। प्रश्न संख्या 19 में कांतली नदी कौन से जिले में नहीं बहती है? देखो कांतली नदी जो है, तो देखो अगर हम बात करें कांतली नदी के बहाव क्षेत्र की, आपको पता होगा चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है, लेकिन चूरू की सीमा से बिल्कुल पास होकर निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में साथियों देखो भरतपुर में तो बिल्कुल भी नहीं बहती है, हालांकि चूरू में भी नहीं जाती है। तो प्रश्न थोड़ा मतलब कंफ्यूजन वाला हो जाता है। ऐसी स्थिति आपके एग्जाम में भी आने वाली है। एग्जामिनर भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको जो एग्जैक्टली आंसर लगे एग्जैक्टली वो आपको लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये चूरू जिले की सीमा के पास से निकल जाती है, तो निश्चित रूप से ये भी सही है और भरतपुर भी इसका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 में आपसे क्या पूछ रहा है? देखो सीली है, सीली पोष माह में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं, साइबेरिया से आने वाली हवाएं ठीक है ना। सुनहरी बूंदों को कहा जाता है या अक्टूबर माह का जो तापमान है इसको कहा जाता है। तो इनमें से सीली किसको कहा जाता है? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर बताइए मित्रों। प्रश्न संख्या 20 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो सीली की बात की जा रही है, सुनहरी बूंदों को सीली नहीं कहते हैं साथियों, ना ही अक्टूबर माह के तापमान को सीली कहते हैं, बल्कि सीली किसको कहा जाता है? पोष के महीने में, पोष के महीने में जो ठंडी हवाएं चलती है उनको ही किस नाम से जाना जाता है? सीली के नाम से जाना जाता है। तो 20वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 1 सही है साथियों। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, इनमें से बेमेल है, बेमेल का चयन आपको प्रश्न संख्या 21 में करना है। बेमेल का मतलब मैंने आपको बता रखा है, जो गलत है उसका चयन आपको करना है। तो राजस्थान एशिया में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राजस्थान का उत्तर बिंदु कोणा गांव है, राजस्थान का पूर्वी बिंदु कटरा गांव है और राजस्थान का दक्षिण बिंदु बोरकुंड है। तो इनमें से जो आपको बेमेल लग रहा है, गलत लग रहा है, सुमेलित नहीं लग रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 21 में करना है। 21वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके 21 का सही उत्तर है? देखो 21 का सही आंसर देख लेते हैं कि भाई आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो साथियों विकल्प नंबर 3 आपका सही रहेगा 21 में। क्यों? क्योंकि ये गलत है। बाकी राजस्थान एशिया में दक्षिण पश्चिम में है और राजस्थान का जो उत्तर बिंदु है, राजस्थान का जो उत्तर बिंदु है वो कौन सा है? कोणा गांव। राजस्थान का जो दक्षिण बिंदु है वो है बोरकुंड। राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है ये है सिलाना गांव धौलपुर और राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है वो है कोणा गांव जैसलमेर। तो इसी वजह से आपके विकल्प नंबर 3 प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है साथियों। 22 की ओर बढ़ेंगे। 21 में थर्ड विकल्प सही रहेगा। 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? 19 फरवरी 2015, 19 मार्च 2015, 19 अप्रैल 2015, 19 मई 2015। तो बताइए प्रश्न नंबर 22 में कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 22 का सही उत्तर है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात की जा रही है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 22वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं मित्रों। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को। कब की गई थी? 19 फरवरी 2015 को। विकल्प 1 आपके प्रश्न 22 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 की ओर बढ़ते हैं। आपके 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, जालोर जिले में लूनी नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र रेल, रन, मीटड़ी या नाड़ा। तो इनमें से जो जालोर जिले में लूनी नदी बहती है, लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? कौन से जिले की बात की जा रही है? जालोर जिले की। तो देखो लूनी नदी आपके आधी खारी आधी मीठी नदी कहलाती है। बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा रहता है और उसके आगे जब ये बहती जाती है तो साथियों उसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। इसी वजह से लूनी नदी को क्या कहा जाता है? आधी खारी आधी मीठी नदी। और ये जो जालोर जिले में बहती है तो इसके बहाव क्षेत्र को कहते हैं रेल या नाड़ा। किस नाम से जाना जाता है? रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है।
पहला विकल्प भी आपके सही आंसर है और चौथा विकल्प भी आपके सही आंसर है। नेक्स्ट है 24 की ओर बढ़ेंगे। देखो दो दो विकल्प मैंने इसलिए सही किए हैं क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है आपके सामने, तो आपको जो एग्जैक्टली लगे आपको उसको कर देना है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 24वां प्रश्न देखेंगे, सेकंड लास्ट प्रश्न है। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा साथियों। वर्टिसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? राज्य के पश्चिमी भाग में, हाड़ौती क्षेत्र में, दक्षिणी राजस्थान में और शेखावटी क्षेत्र में। तो इनमें से जिस क्षेत्र में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है उस क्षेत्र का आपको चयन करना है प्रश्न 24 में। देखो वर्टिसोल्स मृदा की बात करें तो राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र है, जो काली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, बिल्कुल ये वर्टिसोल्स के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो हाड़ौती क्षेत्र जो है इसी में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। विकल्प नंबर 2 आपके 24 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न है साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और आपने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो 115 के आसपास टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं वो टेस्ट आपको नवंबर में यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो 149 वाली, तो आपको वो सभी टेस्ट उपलब्ध होंगे और अनलिमिटेड वैलिडिटी है साथियों उसकी। मतलब टेस्टों को कितनी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कितनी ही बार, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार टेस्ट दे दिया दोबारा नहीं दे सकते, दोबारा भी दे सकते हो आप। देखो प्रश्न 25 है, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1948 में, 1952 में, 1954 में और 56 में। बताओ 25वें प्रश्न का सही उत्तर। नवंबर के बाद यदि 149 वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको जो पिछले, यूँ मान लीजिए नवंबर में 150 टेस्ट आपके अपलोड किए जा चुके होंगे साथियों, तो ये 150 टेस्ट आपके हाथों से निकल जाएंगे। निश्चित रूप से बहुत ही क्वालिटी वाला कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, तो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। देखिए 25वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जो है ये 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 25 में। तो ये कंप्लीट होता है गोल्डन टेस्ट नंबर 1 किसका? भूगोल का। कैसा लगा कमेंट करके जाए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करके जाए, और कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ये भी हमें जरूर बता कर जाए साथियों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।